इंडियन फैंस ने टिकट सारे जो जैसे ही आए हैं टिकट्स देखे कुछ मिनट में लिटरली उन्होंने कुछ मिनट्स में तमाम के तमाम टिकट्स अली साहब खरीद लिए और इतने महंगे टिकट्स। पूरे ओडीआई सीरीज का ऑफ कोर्स रोहित और विराट का रिटर्न होने वाला है कि जितने भी मैचेस है सारे लगभग सोल्ड आउट हो चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए। जो भी ड्रामेबाजी करनी थी सब कुछ हो गया। उसने बोला भाड़ में जाओ, टेस्ट से रिटायरमेंट चाहिए, जो भी उसने छोड़ दिया कि जो मेरे कंट्रोल में वो करूंगा। आईपीएल में फाड़ दिया, जीत गया, चैंपियंस में फाड़ दिया, अभी साउथ अफ्रीका में मारा, ऑस्ट्रेलिया में भी लास्ट मैच में मार दिया, पीक कर गया एक तरीके से, अपनी बैटिंग फिर से पीक पे आ चुका है। एंड द बेस्ट थिंग इज ही इज एंजॉयिंग हिज बैटिंग। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उस मैच में छक्का मार के ऑफ द मार्क हो रहा है। छक्का मार के ऑफ द मार्क हो रहा है। एंड ही वाज लुकिंग सो। एंड रिमेंबर वन थिंग भाई, ये जब बैटिंग करने आया ना विकेट गिरी हुई थी। आप यू वर इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर। जायसवाल से बैटिंग नहीं हो रही थी, जायसवाल से बैटिंग नहीं हो रही थी। जायसवाल आया, वो स्ट्रगल कर रहा है, वही सेम बॉलर मार्को वेंसन हो गया, एंगीडी हो गया, बर्गर हो गया, बर्गर का कहर था। रोहित से भी नहीं खेला जा रहा था शुरू में, जायसवाल से भी नहीं खेला जा रहा। ये आया से रख के चौके छक्का मार दे कवर से। दोस्तों, विराट कोहली को 100 सेंचुरियों के नजदीक जाने का बहुत बड़ा मौका मिला है 2026 के अंदर। जी हाँ, 2026 में विराट कोहली 100 सेंचुरियों के नजदीक जा सकते हैं, यानी 90+100 वो जा सकते हैं। और विराट और रोहित दोनों का टारगेट क्या है? 27 का वर्ल्ड कप। भाई 27 के वर्ल्ड कप तक जाने के लिए भी ना विराट और रोहित के पास 2026 में बहुत बड़ा मौका है अपना रास्ता साफ करने का। वैसे इनको कोई ओडीआई वर्ल्ड कप से अब रोक नहीं सकता। रोको को कोई रोकने वाला नहीं है, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि इनको अब रोक के दिखाएं। लेकिन उस रास्ते को मजीद साफ करने का और मजबूत करने का 2026 में बहुत बड़ा मौका है विराट और रोहित के पास। कौन सा मौका, क्या है ऐसा जो कोहली 100 सेंचुरियों के नजदीक जा सकता है और रोहित कोहली अपना रास्ता मजबूत कर सकते हैं इस सिर्फ 2026 के 12 महीनों के अंदर। जी हाँ, आपको शायद पता नहीं, मैं आपको बता दूं, इंडिया क्रिकेट टीम को टोटल 18 वनडे मैच खेलने सिर्फ 2026 में। भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा का औरा देखना चाहते हो तो ये देखो भाई, पहला जो ओडीआई मैच है ना न्यूजीलैंड का, जहां पर बड़ौदा में खेला जाना है, उसकी टिकटें सिर्फ 8 मिनट में सोल्ड आउट हो गई है जी। के मैच के लिए इतना क्रेज मैंने आज तक नहीं देखा यार। मतलब कि 2-2 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ किसकी? विराट कोहली की एक झलक देखने के लिए। लोग कतारें लगा के खड़े हो जाते हैं, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, हजारों की तादाद में कोई 16-17 हज़ार बंदा पहुंच जाता है। बड़े बड़े मैं टेस्ट नेशंस के नाम ले लूं, उसमें तो 16-17 हज़ार पूरे 5 दिन अगर टेस्ट मैच चले तो नहीं आते। सिर्फ एक बंदे का कमबैक देखने के लिए, एक बंदे की प्रिपरेशन देखने के लिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का खेला गया, ईमानदारी की बात है, कोई क्राउड नहीं था। कहने को लोग कहेंगे यार टेस्ट मैच है इसलिए, नहीं तो वो भी भाई वैसे ही रेड बॉल मैच है। तो मतलब अब देखें ना कि एक क्रिकेटर किस तरह से पूरी की पूरी टीम पे भी भारी हो सकता है कि उनकी फैन फॉलोइंग आज भी कितनी है विराट कोहली के लगभग। ओलंपिक्स कमेटी का जो चेयरमैन है उसने विराट कोहली का नाम लेके विराट कोहली का शुक्रिया अदा किया है। उसने बोला कि हमारा जो पोस्टर बॉय होगा ना वो विराट कोहली होने वाले हैं। और उसने विराट कोहली की गेम की तारीफ की है। उसने बोला कि लेजेंड है भाई साहब, और पूरी दुनिया में जो है इनको फॉलो किया जाता है और ये ओलंपिक्स में आके खेलेंगे, इससे जो है वो हमारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और विराट कोहली का हम जो है शुक्रिया अदा करने वाले कि ये इस इवेंट को जो है खेल के 4 चांद लगाने वाले हैं। विराट कोहली का दिल जो है ना भाई वो हीरा है, हीरा। इज्जत अर्न की जाती है और हमें ये सिखाना भी पड़ेगा अपने बच्चों को भी कि यार क्रिकेट भी खेलिए, उसके साथ ये सारी चीजें भी करें। ये चीज उनके लिए होती है जिन्होंने डिलीवर किया होता है, जिन्होंने अपने फैंस बनाए। के बाद ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी, इसमें रोहित और कोहली ने क्या परफॉर्म दिखाई। 250 रोहित के, 150 और 200 विराट कोहली के। इसी तरह अगर इन्होंने अपने बल्ले को चलाना स्टार्ट किया, ये कंटिन्यू जो कि अपने फॉर्म में चलते गए, तो कोहली की 100 सेंचुरियां बनेंगी और रोहित 60 सेंचुरियों से ऊपर जाएगा और दोनों का पक्का टिकट कट जाएगा। 27 का वर्ल्ड कप खेलना है इन्हें। इन दोनों को 27 के वर्ल्ड कप तक जाने के लिए भाई साहब ये जो मैंने आपको बताए हैं 18 वनडे, ये 6 सीरीज हैं। 6 सीरीज में 3-3 ओडीआई। अगर किसी एक सीरीज में 5 वनडे की सीरीज होती, ये 6 सीरीज में से 2 सीरीज ऐसी होती जिसमें 5 वनडे होते तो और कमाल हो जाता। लेकिन नहीं, 5 वनडे का वक्त चला गया। अब बहुत कम देखने को मिलते हैं कि भाई साहब 5 वनडे मैच की सीरीज हो रही है। अब हर जगह पे 3 वनडे मैच खेले जाते हैं। तो चलो 3 वनडे मैच, 6 सीरीज, 18 वनडे, 27 का वर्ल्ड कप ऊपर नजदीक है और ये बहुत बड़ा मौका है भाई। एक ही साल में
18 वनडे खेलने को मिलेंगे। अभी 23 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने 11 वनडे खेले थे, ठीक है, और 23 में ही इंडिया ने 5 वनडे एशिया कप के खेले थे। तो 11 और जो कि 5 कितने हो गए, 16 वनडे ये हो गए एशिया कप के और जो है कि वर्ल्ड कप के। इसके अलावा कुछ बायलेटरल मैच थे, तो ये 18 वनडे से ज्यादा हो गए थे, क्योंकि इसमें आईसीसी का मैच था, एसीसी के टूर्नामेंट था। लेकिन इन टूर्नामेंट को हटाकर एक ही साल के अंदर 18 वनडे, मुझे नहीं लगता कि कोहली रोहित ने पहले कभी कैरियर में खेले होंगे। ये जाते जाते इनको ये बीसीसीआई ने एक तोहफा दे दिया, एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है कि भाई जाते जाते आप अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखो, खूब रन बनाओ। 27 के वर्ल्ड कप की ख्वाहिश है आपकी खेलने की, तो उस ख्वाहिश को जिंदा रखो और ये आपको हम मौका दे रहे हैं। भाई अब सारा मामला रोहित और कोहली के हाथ में है। अब इन 18 वनडे मैच में अगर इन्होंने परफॉर्म ना दिखाई तो 27 का वर्ल्ड कप खतरे में आ जाएगा। लेकिन अगर इन 18 के 18 वनडे में सीरीज में से 5 सीरीज में इन्होंने जो है कि काम कर दिया तो भाई इनका काम हो जाएगा और कोहली का काम डबल होगा, 27 का वर्ल्ड कप और 100 सेंचुरीज। मुझे उम्मीद है कोहली करेगा। अभी आपने देखा कोहली सेंचुरियों के लिए तरस रहा था, ठीक है, और रोहित ट्रॉफी के लिए तरस रहा था। रोहित को ट्रॉफी मिली 24 की, रोहित को ट्रॉफी मिली 25 के चैंपियन ट्रॉफी की। अब रोहित जिस चीज के लिए तरस रहा था वो रोहित को मिल गया एज अ कैप्टन। कोहली भी इस चीज के लिए तरस रहा था कि हम मजीद टूर्नामेंट जीते, वो दोनों को मिल गया। लेकिन कोहली सेंचुरियों के लिए तरस रहा था, और सेंचुरी कोहली की कहां आई थी, 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 2 सेंचुरियां, बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी, फिर 23 का वर्ल्ड कप आया। जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाता है। ये जो प्लेयर है रोहित शर्मा, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर। और आगे रोहित अपना विराट कोहली आके जिसने उसने क्लिनिकल तरीके से गेम खत्म किया। आई थिंक ये जिस तरह का रोहित शर्मा प्लेयर है कि जिस टाइम भी ये इनिंग्स खेलेगा तो ये मैच विनिंग इनिंग्स खेलेगा। रोहित शर्मा मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है, ठीक है। वी टॉक अबाउट एंटोनी कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, बट दिस गाय इज डिफरेंट। वो कहते हैं ना, हम क्रिकेट में बात करते हैं कि इसके पास टाइम बड़ा है, मुझे नहीं मतलब कोई करियाना दुकान है, उसका मतलब है कि वो लगता हमें ये है कि इसको बॉल स्लो आ रहा है। चीज है रोहित शर्मा के नाम, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है, मैंने पहले भी बात की कि कितनी भरपूर इनिंग्स से भुरकस निकाल दिया। आज अगर उनकी क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है, जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे अकेडमीज की फैसिलिटीज देके उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया। दोनों का ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच नहीं, आपस में मैच है बैटिंग की क्लास का, जब दोनों खेल रहे थे। यार गले किस तरह लगे? नहीं, वो तो हमेशा ही लगते हैं। कुछ क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऐसे बैट्समैन हैं, जब उनकी बैटिंग आती है तो स्पेशली टीवी के सामने बैठ के उनकी बैटिंग देखता हूँ, जिसमें से रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है। रोहित शर्मा मैं क्या इसके आगे जी लगा दे, ग्रेट रोहित शर्मा कर ले इसको। क्यों? क्योंकि तेरे से बड़ा बैट्समैन पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। वो कहते हैं भाई आपको पूरा यकीन है कि ऐसा ही है जैसे आप कहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसा मैं कहता हूँ। आज पता चला ना, क्लास फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। लोग ये कह रहे थे भाई अब वो तो बाबे हो गए हैं, अब तो उनको निकाल दें, अब और लोगों को लेके आए। मैंने पहले कहा था कि ये बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, ये प्रेशर मोमेंट में ही करते हैं काम, जो ना ये फाइनल मैच के प्लेयर्स होते हैं और बड़े मैच के कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर में अच्छा काम करते हैं। अगर किसी ने यार बैटिंग करनी है यार, मैं कहता हूँ कि विराट कोहली के 5100 उठा के देखता रहे। अगर किसी ने बैटिंग सीखनी है, किसी ने बैटिंग सीखनी है तो रोहित शर्मा के 3300 वाली इनिंग सारी उठा के देखे। आज के तो वेरी स्पेशल मैं बोलूंगा। बॉलीवुड और क्रिकेट ये दो चीजें वहां पे बहुत ज्यादा, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, पैसा लगाया है, काम किया, प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा है, अपने लोगों को उन्होंने अपने पांव पे खड़ा किया, अपने कोचेस को उन्होंने वो रिस्पांसिबिलिटी दी। ठीक है, गोरों को भी आपने देखा होगा, बुलाया होगा। अब देखा जाए तो गोरे नहीं है, उनके अपने कोचेस उनके साथ हैं। गोरों को बुलाया, उनसे सीखा, वेरी गुड, उनसे सीखा। उनकी कोचेस की जो कोचेस हैं उनसे उनकी कोचिंग करवाई, उन्होंने देखा है, उन्होंने लिखा है, पढ़ा है, उन पर मेहनत की गई है। तो आज कोई भी गोरा नजर नहीं आ रहा उनकी टीम में जो उनको लेके चल रहा है। आपस के ही लोग हैं, अपने लोगों को आपने एम्पावरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपने लोगों को आप अपने पांव पे खड़ा कर सकते, टैलेंट है, लेकिन उनको मैनेज करना, उनको अवेयरनेस देना, उनकी ग्रूमिंग, ये सब कुछ उस करेंगे। आई थिंक सर, क्या आपको लग रहा है जायसवाल फिर बाहर होते हुए दिख रहे हैं? कहां से? स्क्वाड, ओडीआई स्क्वाड। क्यों? आपका बैकअप ओपनर कौन है? वो तो आप जायसवाल आपके बैकअप ओपनर तो है ही है, तो फिर आप जगह कहाँ बन रही है फिर? किस बैकअप ओपनर? शुभमन अगर जाएंगे शुभमन तो गिल, रोहित शर्मा ओपनर हो गए, विराट 3 हो गए, ठीक है, 4 एक बैट्समैन का स्लॉट रह गया। ऋतुराज, अगर अय्यर आ जाए तो फिर अय्यर भी हैं, पर उनका इंजरी, हाँ जो भी है, मतलब मुझे तो मुश्किल लगता है। आपको अभी जो अभी रिपोर्ट भी आई थी उसमें भी यही था कि सर अभी रिकवरी कर रहे हैं, मुश्किल लग रहा है सर उनका। यार देखो, उन्होंने अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया है, और दूसरी बात यह है कि अगेन यही 3 वनडे मैचेस हैं और उसके बाद जुलाई इंग्लैंड जाना है। बट उनकी जो इंजरी है, स्प्लीन की इंजरी है, जो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम नॉट अ डॉक्टर, भाई उसमें
वो नहीं है कि जैसे हमारे चोट लगती है ठीक हो जाती है। व्हाट इफ मैं दोबारा गिर गया, व्हाट इफ मेरी बखियों में आके बॉल लग गया, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो मुझे नहीं पता, अब ये तो अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं उन डॉक्टर्स को पता होगा, बिकॉज ये जो है ना, इसमें लगा था, इधर लगा था, राइट या लेफ्ट? राइट में लगा था आई थिंक। चलो ये एक फॉर्चुनेट है, बिकॉज लेफ्ट में डर रहता है ना राइट हैंड बैट्समैन को बॉल लगने का। तो अब चलो खैर 5 हो गए केएल राहुल, ठीक है। इस बार हार्दिक और बुमराह को आप आराम देंगे, तो उसके बाद आप परहैप्स नीतीश रेड्डी या जो भी शिवम दुबे जो भी है, बट तीसरा ओपनर तो आपके पास जायसवाल ही है। आपके तीसरे ओपनर इज यशस्वी जायसवाल। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए वो तीसरा कहलाए जा रहे हैं। जायसवाल तो किसी तरह से, अब पर वही है ना कि जब शुभमन और रोहित ओपनर है, विराट 3 है, तो वो नहीं खेल सकते, बट वही होंगे टीम। 11 तारीख से वनडे सीरीज की शुरुआत होनी है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। टीम इंडिया का अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुआ है, 3 या 4 तारीख को अनाउंसमेंट होना है। उसके पहले ओडीआई टीम को लेकर कई सारे अपडेट्स आए हैं। इनसाइड स्टोरी में आज हम आपको ओडीआई टीम के अपडेट्स एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले देखिए, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को बाहर रखा जाएगा। T20 वर्ल्ड कप है फरवरी में, तो वनडे से फिलहाल उन्हें आराम दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऋषभ पंत पे बना हुआ है कि अगर ईशान किशन को वनडे में कंसीडर किया जा सकता है, जिसकी 99% संभावना है, तो ऋषभ पंत बाहर होंगे, ओडीआई से उनका पत्ता कट जाएगा। और भी कई अपडेट्स हैं। ऋषभ पंत से बात की शुरुआत करते हैं। अमृत आनंद हमारे साथ हैं। सर, ऋषभ पंत ओडीआई फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ रहे हैं, या फिर ईशान किशन को फिट करने के लिए एक बलि का बकरा बन रहे हैं? नहीं, बलि का बकरा ऋषभ पंत बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं आप बैल मुझे मार। देखो, एक सिंपल सी बात है, क्रिकेट में आपको रन बनाने पड़ते हैं। अरे लेकिन वनडे खिलाते कहाँ हैं उनको? कोई खिलाते ही नहीं है। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जो उनका पिछला सीजन रहा आईपीएल का, या फिर जो टेस्ट सीरीज अब तक उन्होंने खेली भी है, कैप्टन खेला, जो बल्लेबाजी उन्होंने की। देखो एक बात समझिए, आप नाम बहुत बड़े कई बार बन जाते हैं, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। बिल्कुल। 2 रीजन इसके पीछे लोग मांग के चल रहे हैं कि क्या उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, क्या टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो उनसे बात कर सके, संभाल सके, चीजों को आगे बढ़ा सके, या कोच उनको जो एज इट इज अपने हैं, भाई तुमको जो करना करो, खेलोगे तो रहोगे, नहीं खेलोगे तो नहीं रहोगे। सब ठीक है कोच और ऋषभ पंत के बीच? यार दिख तो नहीं रहा है मुझे। मुझे गौतम गंभीर, देखो एक तो गौतम गंभीर, आपको याद है ये ऋषभ पंत कैप्टन थे दूसरा टेस्ट जो साउथ अफ्रीका से हारे 400 रन से, उसके बाद ड्रेसिंग रूम की भी खबरें आई कि भाई ऋषभ कैप्टन थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए टीम इंडिया का अंतिम स्क्वाड अब सामने आ चुका है, और जैसे ही ये 15 नाम सामने आए, हर क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये वही टीम इंडिया है जो आने वाले समय में वनडे फॉर्मेट के चैंपियन बनेगी? क्योंकि दोस्तों, इस बार सिर्फ एक द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं है, इस बार चयन है, दबाव है और नेतृत्व का परीक्षण है। स्क्वाड में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। कहीं अनुभव को प्राथमिकता दी गई है, तो कहीं युवा खिलाड़ियों पर बड़ा दांव खेला गया है। सबसे बड़ी बात, वनडे टीम को एक नया कप्तान भी मिल चुका है, यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया नई सोच, नया नेतृत्व और नए संयोजन के साथ मैदान में उतरेगी। तो बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कौन से 15 खिलाड़ी पर भरोसा जताया है, कौन से 4 बड़े नाम टीम से बाहर हो गए, और कौन से 4 नए नाम वनडे स्क्वाड में शामिल हुए, और कौन होगा नया वनडे कप्तान, क्या शुभमन गिल या फिर रोहित शर्मा? आज की इस वीडियो में मैं आपको टीम इंडिया के अंतिम वनडे स्क्वाड की पूरी विवरण के साथ साथ हर उस निर्णय के पीछे की कहानी भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप टीम इंडिया के असली प्रेमी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे टीम इंडिया के स्क्वाड में एक बड़ा सरप्राइज भी है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से 3 मैच की वनडे श्रृंखला शुरू होने जा रही है। इसके बाद T20 श्रृंखला भी होगी, लेकिन ध्यान इस समय वनडे पर है, क्योंकि यह श्रृंखला 2026 के रोड मैप का पहला अध्याय है। टीम इंडिया 7 जनवरी को वडोदरा पहुंचने वाली है, जहां 8, 9 और 10 जनवरी को पूरा अभ्यास सत्र होगा, यानी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में कौन से 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव, ऋषभ पंत आउट, ईशान किशन इन। ऋषभ पंत, जो एक समय पर टीम इंडिया के एक्स फैक्टर माने जाते थे, उनके लिए वनडे स्थान फिलहाल सुरक्षित नहीं लग रहा। घरेलू क्रिकेट हो या हाल के प्रदर्शन, पंत वह प्रभाव नहीं दिखा पा रहे जो चयनकर्ताओं की अपेक्षा है, और यहीं से ईशान किशन का नाम मजबूत होता जा रहा है। ईशान किशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में आक्रामक बल्लेबाजी, लगातार प्रदर्शन और इरादा सब कुछ दिखाया है। चयनकर्ताओं के लिए संदेश स्पष्ट है, फॉर्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर केएल राहुल विकेट कीपिंग करते हैं और ईशान किशन रिजर्व या खेलने का विकल्प बनते हैं, तो ऋषभ पंत के लिए वनडे स्क्वाड का दरवाजा